लोकसभा चुनाव 2024 की अब बारी है और इस बीच में कई सारी कयासबाजी और अटकलों का दौर जारी है। और इस सब के बीच 3 मार्च को जब पटना में रैली हुई, उसके बाद वहां से तेजस्वी यादव, एक मंच पर तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेता भी दिखे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी मौजूद थे, सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी भी मौजूद थे। लेकिन उनके वीडियो जो वायरल हुए, वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए। लेकिन वहीं एक दिन पहले अगर बीजेपी की बात करें तो मंच पर नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार, जो हाल ही में इंडिया छोड़कर एनडीए में शामिल हुए, वो भी मौजूद थे। वीडियो जो वहां का वायरल हो रहा है वो ये कि जब मंच पर नरेंद्र मोदी को माला पहनाया गया, तो इस बड़े माला में अक्सर जो कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुए थे, जब कभी भी नरेंद्र मोदी को माला पहनाया जाता है तो उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। आप इससे पहले की अगर बात करें तो जब एक राजनाथ सिंह माला में घुसते हुए नजर आए थे, जब माला पहनते वक्त मोदी माला पहन रहे थे तो राजनाथ सिंह उस माला में घुस रहे थे, तब झटका मारकर अमित शाह उन्हें साइड कर देते हैं कि आप माले से बाहर हो जाइए। और उससे पहले 2023 के दिसंबर का जो छत्तीसगढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें यह देखा गया था कि वहां पर जेपी नड्डा को भी धक्का दे दिया गया था और उन्हें बोला गया था कि सिर्फ माले के बीच में नरेंद्र मोदी रहेंगे, आप नहीं आ सकते। उसकी खूब चर्चाएं भी हुई थी। लेकिन जो अभी बिहार का जो वीडियो वायरल है, उसमें नरेंद्र मोदी जब माला पहनते हैं, इस बीच में नीतीश कुमार माला पहनकर वहां खड़े होते हैं, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचते नजर आते हैं और वो ऐसा कहते नजर आते हैं कि आप भी आ जाइए इस माला के भीतर। नीतीश कुमार थोड़ा सा सकपका भी जाते हैं कि आखिर बात क्या है, कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिलती है मंच पर। राजनीतिक जब मंच सजता है तो वहां पर कभी माला को लेकर, कभी कुर्सी को लेकर कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन इसमें एक अजीब सा वीडियो वायरल हुआ जिसमें नीतीश कुमार खुद सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं और वो फिर बाद में नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं और फिर वो माले के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन करते हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते दिखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हाथ जोड़कर प्रणाम करते ही दिख जाते हैं और नरेंद्र मोदी की तरफ गौर से देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद जो वीडियो वायरल किया गया, शेयर किया गया कि नीतीश कुमार जब अपनी 17 साल पुरानी यारी को तोड़कर 2013 में एनडीए से अलग हुए थे, तब उसकी चर्चा खूब हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से दो दोस्तों की यारी एक मंच पर देखने को मिली कि नीतीश कुमार को अकेले नहीं छोड़कर नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने में मिलाया और उसके बाद उन्होंने दोनों मिलकर मंच साझा किया। लेकिन ये तो हुई इन माला की बात और नीतीश कुमार की दोस्ती और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के बाद। लेकिन अगर बिहार के राजनीति को देखें तो एक मंच से जहां नीतीश कुमार ये कहते नजर आए कि हम बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर आपको जीत कर देंगे और हम इस बार भटक गए थे कहीं इधर उधर जब पिछली बार आप आए थे तो, लेकिन इस बार हम आपके साथ रहेंगे। वहीं मोदी खूब ठहाके लगाकर हंसते भी नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये दावा कर रहा है कि 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष में इतनी ताकत है, अभी क्या सभी विपक्ष मिलकर नरेंद्र मोदी के 400 पार के जो मिशन है उसको तोड़ सकती है। इस बात को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि तेजस्वी की रैली में जिस तरह से इतनी भीड़ दिख रही है, वो कभी लालू प्रसाद यादव की रैली में भी भीड़ दिखा करती थी। लेकिन अक्सर ऐसा कहा गया कि लालू प्रसाद की रैली में भीड़ होती थी, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती थी, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव कई बार हार भी गए हैं। उनसे उनके चुटकुले सुनने के लिए लोग भीड़ में जमा हो जाते थे और सुनकर चले जाते थे, लेकिन वोट नहीं देते थे। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी, राहुल और बाकी के नेताओं को देखने के लिए भीड़ तो आ रही है, लेकिन वोट क्या विपक्ष की तरफ से चला जाएगा बीजेपी की तरफ? लेकिन ये सब समीकरण और ये सब कयासबाजी पर से पर्दा तब उठेगी जब 2024 लोकसभा चुनाव का इलेक्शन होगा और इस चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कौन कितना जीत दर्ज कर पाता है, किसके खाते में कितनी सीट जाती है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर किसका वर्चस्व कितना किस पर भारी रहा। आप देखते रहिए